कोडिंग स्टार्ट हो गया। तो अपन पिछले क्लास अपन समझ लिए थे कि किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के फॉर्म है ना, चिन्ह के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे सिंबल में दिखाते हैं, डायरेक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं। ठीक, तो वेक्टर में तुम्हें पता है क्या क्या होता है बच्चे? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू है ना। एंड डायरेक्शन होता है परिमाण। दोनों, परिमाण है ना, डायरेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, अपने को ड्रॉ करके बोला है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई है ना, और एक वेक्टर है ये। ठीक, ये किसके लिए है? ये है फोर्स के लिए है। किसके लिए है? ये फोर्स वेक्टर है। ठीक, इसकी जो लेंथ है ना, इस एरो की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अरे बच्चे म्यूट रखा करो। इस एरो की लेंथ कितना है? 50 न्यूटन है। ठीक, कितना है बच्चे? 50 न्यूटन है। ठीक, डायरेक्शन देखो ये वाला दे रखा है कितना, ये डायरेक्शन दे रखा है 40 डिग्री। तो देखो ये एंगल कहाँ से मेजर किया गया है? तो देखो ईस्ट वाले लाइन से मेजर किया गया है। ठीक, तो ईस्ट से किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ है ना। नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ। तो अब पूछा जा रहा है कि फोर्स वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे, है ना, फोर्स वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। 40 डिग्री एनी। तुम जो बता रहे हो बच्चे, वो क्या बता रहे हो? सिर्फ डायरेक्शन। पर हमें क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों? दोनों 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे एंड डायरेक्शन भी, दोनों चीज लिखा होगा। ओके, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नीट्यूड बताओ कितना? मैग्नीट्यूड दे रखा है 50 न्यूटन। कॉमा लगा सकते हैं या रहने देते हैं ना, 40 डिग्री। और क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट जो बच्चे ये डायरेक्शन लिखने को पहली बार देख रहे हो ना, तो उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। जितना डिग्री हो वो तो हम लिख ही लेते हैं। ठीक, और यहाँ दो लेटर लिखते हैं। पहला वाला होता है टुवर्ड्स के लिए, किसके लिए? टुवर्ड्स के लिए। और दूसरा वाला होता है फ्रॉम के लिए। ठीक, टुवर्ड्स मतलब किधर की तरफ एंगल मेजर किया गया है ना। तो जब भी हम मेजर करेंगे, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, ईस्ट से मेजर करेंगे, या नॉर्थ से मेजर करेंगे, या वेस्ट से मेजर करेंगे, या साउथ से मेजर करेंगे। तो देखो ये 40 डिग्री कहाँ से मेजर किया गया है? तो ईस्ट से मेजर किया गया। तो ये फ्रॉम के बदले आएगा, है कि नहीं, मतलब दूसरे प्लेस पे जाएगा। और किधर की तरफ? तो ये नॉर्थ की तरफ। समझ में आया क्या? देखो ये कहाँ की तरफ मेजर हुआ है? नॉर्थ के तरफ मेजर हुआ है ना। तो हम क्या लिखे? 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट। क्लियर क्या? इस तरह से हम एंगल लिखते हैं। ठीक, अब तुम्हें आ गया वो होगा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर क्या? सिंपल, आसान था। पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, फिर डायरेक्शन लिख लेते हैं, है कि नहीं बच्चे? पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ था, है ना, कितना? 50 न्यूटन। ठीक, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। ठीक, ऐसे। अगला मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये वाला करना। सबको समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, ये वाला खुद से कोशिश करना। सर ये एंगल है 30 डिग्री। ये कहाँ से मेजर हुआ है? ईस्ट से या साउथ से 30 साउथ डिग्री? से।
साउथ 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 से से किधर की तरफ? साउथ से ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। ये किसके लिए ड्रॉ किया गया है? ये एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए है ना। वो कितना है? एक्सेलरेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये तुम्हें बताना है। क्लियर? सबके सब यहाँ कोई मत बोलना बच्चे, ऐसा बोलने से क्या होगा कि वो बाकी सब बच्चे फिर प्रूफ करने लगते हैं ना। तुम करना क्या, चैट में लिखना, चैट में लिखना बच्चे। ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? चैट में लिखने की कोशिश करना। खुर्शीद क्या हुआ, क्यों अनम्यूट कर दिए हो बच्चे? जब तक ना काम पड़े तब तक अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट ही रहना। चलो बहुत बढ़िया। कितना लिखे हो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 10 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम साउथ। चलो अधिकांश बच्चे ना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरह से बच्चे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैं अब घर के लिए दे रहा हूँ, है ना। कर लोगे क्या सारे? अधिकांश ने सही किया। हाँ सर हाँ। 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, स्क्वायर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, कॉमा एंगल कितना होगा बच्चे? डायरेक्शन 30 डिग्री। किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। कहाँ से? साउथ, है ना। साउथ से। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी के पास नेटवर्क इशू हो रहा हो, तो वो क्या करना, दोबारा वीडियो को देखना, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मतलब अपलोड जल्दी हो जाए, पर थोड़ा कई बार दिक्कत आ रहा है ना अपलोड करने में मुझे। चलो मैं इसी तरह से घर के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इस बार कई चीजें एक साथ दे दूंगा, है ना। ये क्या होता है? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर? ये हो गया कितना? 40 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। ये हो गया 35 डिग्री। ये हो गया अगेन 30 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। और एक ये वाला दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग, 20 डिग्री। अब नंबरिंग देता हूँ। ये है कौन सा? F1। ये है F2 वेक्टर। ये है F3 वेक्टर। ये है F4 वेक्टर। ये है F5 वेक्टर। ये है F6 वेक्टर। ये है F7 वेक्टर। तुम्हें क्या करना है? F1 वेक्टर क्या होगा? F2 वेक्टर क्या होगा? F3 को लास्ट में कर लेना। F4 वेक्टर क्या होगा? हाँ बोलो बच्चे। सर आपने तो एरो दिया ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा कि वो उस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है या फिर साउथ की तरफ आ रहा है? एंगल पे एंगल पे एरो बहुत चलो कई बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। एंगल पे बच्चे देखो अब कैसे लगाते हैं एरो, वो सीखो।
ये जो 30 डिग्री है बताओ कहाँ से मेजर होगा? जब भी मेजर होगा ना, या तो ईस्ट से होगा, या नॉर्थ से होगा, या साउथ से होगा, या वेस्ट से होगा। क्लियर क्या? ठीक। तो अब सोचो ये कहाँ से मेजर हुआ है 30 डिग्री? ईस्ट से, या साउथ से, या वेस्ट से, या नॉर्थ से? ईस्ट से। ईस्ट किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। ऐसे करके अपन एरो लगाएंगे। ठीक। बोलने के बाद सब म्यूट कर लिया करो, नहीं तो अब हेलो तुम्हें सर। पता ही है मेरे पास एक्स्ट्रा पावर है। सर हाँ बोलो। सर F3 को कैसे पकड़ेंगे? 20 डिग्री जो है F3। डिग्री जो हाँ एरो उस पे बात करेंगे, उस पे बात करेंगे। एक बार एरो लगाना सिखाने दो। अब देखो इस 40 डिग्री के लिए सेम उसी तरह बात करते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक। 40 डिग्री को बताओ कहाँ से मेजर किया गया है? ईस्ट से, या नॉर्थ से, या वेस्ट से, या साउथ से? नॉर्थ से। नॉर्थ नॉर्थ से। नॉर्थ इधर की तरफ ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। इस तरह से लगाते हैं। ठीक। अब देखो बच्चे क्या हो गया, इसका नंबर था। अरे यार ये बेवकूफ। हम्म, 40 डिग्री तो उसी तरह से सोच लेंगे, है ना। अब देखो ये, अब F3 का बच्चे डाउट में है कि सर इस F3 का क्या करेंगे? 20 कोई बताओगे क्या F3 के लिए? तो देखो इसको कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। देखो ये मेजर कर सकते हैं। ये टोटल एंगल कितना होगा? 60 60। इसका अपन सीधे बोलेंगे 60। अब सब में क्या होता था, क्लियरली अपने को एंगल देता था, पर यहाँ क्या हुआ, तुम्हें इनडायरेक्टली दिया गया। डायरेक्टली दिया गया क्या? नहीं, इनडायरेक्टली दिया गया। ठीक। इस तरह से करना है तुम्हें। ओके। अच्छा देखो सारे डायरेक्शन को मैंने बोला कि दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक। ये 60 हुआ तो इसको क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? सर देखो ये तो 30 हो गया इधर से, है कि नहीं? तो जो कंफर्टेबल हो दोनों तरीके से अपन लिख सकते हैं। चलो कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। म्यूट कर लो, क्यों नहीं सुन रहे हो बच्चे? F3 वाला समझ दीजिए। एक बार कोशिश करना F3 का लिखने का है, कोशिश करना, बाकी यहाँ डिस्कस कर। चलो देखो F3 का देखो एंगल हमें मेजर करना है, या तो नॉर्थ से करना है या वेस्ट से करना है F3 के लिए। तो बताओ वेस्ट से यदि ये एंगल मैं मेजर करूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा एंगल? 40 प्लस 20 क्या 60 हो जाएगा क्या? F3 के एंगल को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं क्या? नॉर्थ से मेजर करके। ये सोच के बताओ कितने होगा? 30 होगा। 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30। 90 माइनस 20 माइनस 40, है ना। चलो इसको उतार लो, है ना। मतलब अब देखो एक बच्चे ने कल मुझे एक कुछ अजीब सा चीजें पूछा, है ना। वैसा हो सकता है किसी और के मन में भी डाउट हो। अरे सब म्यूट क्यों कर रहे हो बच्चे? अनम्यूट तब तक मत करना जब तक जरूरत ना पड़ रही है। कौन है? मुस्फिका, नूर, क्या कर रहे हो? मैंने बोला जब तक अनम्यूट करने की जरूरत ना पड़े तब तक मत करो, नहीं तो मैं यहाँ से कर दूंगा, फिर काम की चीज भी नहीं बोल पाओगे तुम। अब लग रहा है इसके इस तक आवाज ही नहीं जा रहा है, सुन ही नहीं रहे हो, हल्के में ले रहे हो। चलो देखो क्या बात कर रहे थे बच्चे। हाँ एक बच्चे को ये प्रॉब्लम आया कि सर जो आप जो पीडीएफ भेज रहे हो वो कोई नोट हुआ क्या? उसको देख के हम कैसे मतलब समझेंगे, है ना। बात सही है उसका भी, पर देखो देखो ये समझो बात को कि तुम्हें जो मैं बाद में जो पीडीएफ भेजता हूँ ना बच्चे, वो इसलिए
कि अब जैसे मान लो ये स्लाइड मैंने पढ़ाया, तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं यहाँ 5 मिनट तुम्हारे लिए रुकूं, फिर तुम इसको ड्रॉ करो अच्छे से, फिर आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे में तो क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा जल्दी ना, फिर अपन सिलेबस रखा ही रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ाएं आगे बढ़े। ठीक, तुमने नोट्स नहीं बना पाया ना, चलो कोई बात नहीं, उस चीज को थोड़ा सा जगह दो, स्पेस दो, आगे बढ़ो तुम भी। नेक्स्ट जो चल रहा है उसको उतारने की कोशिश करो, फिर कुछ छूट जाए कोई बात नहीं, बाद में यही चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, है कि नहीं, पीडीएफ के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में। ठीक, तुम्हारा काम है सिर्फ समझो। ठीक, और उसके बाद तुमने जो समझा उसके हिसाब से नोट्स बनाओ। अब यहाँ तुम्हें फुल फ्रीडम है, चाहो तो तुम एसएमएस में नोट्स बनाओ। जैसे मान लो तुम्हें कुछ समझाया कि तुम्हारा नाम क्या है, मान लो कि तुम्हारा नाम रहमान है, तो अब तुम इस चीज को एज इट इज नोट में ऐसे थोड़े लिखोगे कि तुम्हारा नाम रहमान रखा गया, तुम लिखोगे कि मेरा नाम रहमान सर बोले हैं, है कि नहीं, मैं रहमान हूँ, ऐसे लिख सकते हो, मैं रहमान हूँ, मेरा नाम रहमान है कि नहीं, इस तरह से अपने शब्दों में लिखोगे, ना कि अब जो सर बोले हैं वही। ठीक, तो यहाँ तुम्हें समझाया जाएगा, उसके हिसाब से तुम अपने हिसाब से फिर नोट्स बनाओगे, चाहो तो तुम एसएमएस में बनाओ, चाहो तो तुम हिंदी में बनाओ, चाहो तो तुम इंग्लिश में बनाओ, उस तरह से बनाना है ताकि तुम जब भी दोबारा रिवाइज करो तो तुम्हें समझ में आए अच्छी तरह से। समझ में आया क्या? ठीक, तो ये है नोट्स बनाना तुम्हारा काम है, मैं जो दे रहा हूँ, चलो छूट गया होगा क्लास में ना, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि चलो सर, कवर कर लो। बोलो। F3 वो समझ नहीं आया। F3 समझ में नहीं आया क्या? नेटवर्क खराब था क्या? हाँ सर। तो नेटवर्क खराब वाले वीडियो से फिर से दोबारा देख लिया करो। चलो F3 का मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंगल या तो मेजर करेंगे कहाँ से, देखो 80 बच्चे हो ना, तो उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कभी इस 5 का नेटवर्क खराब हो रहा है, कभी उस 5 का, कभी उस 5 का, कभी उस 5 का। इस तरह से यदि पूछते जाओगे ना बच्चे, बताने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, पर सबसे दिक्कत क्या आएगा कि टाइम बीतता जाएगा, अपन सिलेबस रखा का रखा रह जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे पास बैकअप है क्या? नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो बैकअप क्या है? वीडियो। ठीक, उसमें भी प्रॉब्लम आए फिर कॉल कर लो। ठीक, अच्छा देखो, अपने को क्या F3 के लिए एंगल मेजर करना है, या तो y एक्सिस से या x एक्सिस से, है कि नहीं, तो x एक्सिस से मान लो ये वाला हम एंगल मेजर कर लिए, तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा बताओ, ये 40 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 होगा। ये तुमको हाँ 60। यदि कोई यहाँ से बोलेगा नहीं सर हम y एक्सिस से मेजर करेंगे, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? टोटल ये कितना है? 90। तो 90 माइनस 40 माइनस 20, तो आ जाएगा कितना? 90 माइनस 40 माइनस 20, कितना आ जाएगा ये? 30। 30 सर। 30। क्लियर का? चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूट करके रखो बच्चे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर अब जो पढ़ेंगे ना, एक तरह से अब यहाँ कुछ ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है। ओके, यहाँ समझने वाला कुछ चीजें नहीं है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो उसका एक डेफिनेशन है ना, उसको मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसे तुम्हें याद रखना है, आगे भी ध्यान में रखना है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर क्या? कितने कितने टाइप का? तो पैरेलल वेक्टर होता है, उसी को लाइक वेक्टर बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होता है, नेगेटिव, ये सब क्या होता है अपन अब अगले स्लाइड में करते हैं। ओके, ठीक, पहला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। ठीक, पैरेलल शब्द से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? पैरेलल मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये दोनों लाइन है, तो हम बोल सकते हैं क्या ये पैरेलल है। क्लियर क्या? और वेक्टर पैरेलल बोल दे क्या मतलब? एक तरह से एरो, जब दो वेक्टर इस तरह से पैरेलल हो, है ना, तो हम बोलेंगे क्या? पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। डेफिनेशन में लिखा है वेक्टर हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम उस दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे?
पैरेलल वेक्टर। ये दोनों वेक्टर कैसा है? पैरेलल वेक्टर है, या इसे क्या बोले? लाइक वेक्टर बोलेंगे। आया क्या समझ में? अगला देखो, अगला क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। गेस करो एंटी पैरेलल क्या होगा? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, गेस करो अब एंटी पैरेलल क्या होगा? समांतराल। जब पहले नहीं होगा पैरेलल डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन से डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन। लाइन पे हाँ, बहुत ऑपोजिट बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। समझ गए तुमने। तो देखो पैरेलल, एंटी मतलब क्या हो जाता है? अपोजिट। एंटी मतलब क्या होता है बच्चे? एंटी जो लिखा है यहाँ उल्टा। और पैरेलल मतलब पैरेलल। पैरेलल के उल्टा क्या होगा बताओ? एक तरह से यहाँ क्या, एक तरह से एरो क्या हो जाता है बच्चे? यहाँ मान लो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये मान लो सी वेक्टर है एंड डी वेक्टर है, तो सी एंड डी क्या कहलाएगा? सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। क्लियर? डेफिनेशन के तौर पर, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा होता है, ना कि किसी और डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा। ठीक, किसी ने चैट में कुछ सारे यहाँ मैग्नीट्यूड में मेंशन, हाँ मैग्नीट्यूड मैंने अभी नहीं सिखाया है ना कि कैसे निकालें सर। आप नहीं, मैं ऑडिबल हूँ, हो सकता है तुम्हारे साइड बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा हो। हाँ म्यूट कर दिया मैंने। सर आप जो घर लिए दे रहे हैं, हाँ सब सेंड करना। क्वेश्चन जो मैं घर के लिए दे रहा हूँ वो बनाओगे और मुझे सेंड करोगे। ओके चलो, ये हो गया। तुम्हें दोनों समझ में आ गया क्या? पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है? ये दोनों डेफिनेशन तुम्हें याद होना चाहिए हाँ और जी। एकदम मतलब के साथ याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डीओजी डॉग पढ़े खूब अच्छे से, 2 नाक 2 कान है ना, आगे से पास करे, डॉग पहचान ही नहीं पाए, वो वाला नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, लीनियर मतलब क्या होता है बच्चे? लीनियर मतलब होता है बच्चे कि एक ही लाइन में हो, सेम लाइन। सेम लाइन में हो, है ना? जैसे मान लो, ठीक इसी तरह से। तो ये देखो बढ़ाएंगे तो एक ही लाइन में दोनों आ गया ना, इसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक, हाँ सर। वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, अब देखो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या है? वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर? क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब? देखो एक तरह से तुम समझो, जैसे एक ये वेक्टर है, ठीक, और दूसरा वेक्टर ये है। क्या इस दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन है क्या? ए और बी का? नहीं सर। नहीं है। पर देखो क्या सेम लाइन में किया जा सकता है क्या? एक चीज हम पढ़े हैं, वो क्या कि पैरेलली वेक्टर, शिफ्ट करेंगे तो पैरेलल वेक्टर में होगा। वेक्टर को यदि हम पैरेलली शिफ्ट करें तो वेक्टर बदलता नहीं है। तो वेक्टर को उठा के मान लो अपन यहाँ कर लिए, उठा के क्या कर लिए बच्चे? वो सेम लाइन होगा। यहाँ का कर लिए। क्या अब ये सेम लाइन में आ गया क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक, यस सर। सर समझने वाली बात ये है बच्चे कि यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल में हो, है ना, दो वेक्टर पैरेलल में हो या फिर एंटी पैरेलल में हो, किसमें हो? एंटी पैरेलल में हो, एंटी पैरेलल वाला, तो क्या कर सकते हैं? दोनों को क्या हम सेम लाइन पे ला सकते हैं क्या? पैरेलल शिफ्ट करके हम दोनों को क्या कर सकते हैं? सेम लाइन पे ला सकते हैं। ठीक, ला सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? जैसे कि इसको देखो यहाँ ले आए, देखो सेम लाइन में आ गया, इसको उठा के यहाँ मतलब ले आए सेम लाइन। तो ये क्या हो गया? सेम लाइन में उसका आ गया। डायरेक्शन हाँ डायरेक्शन, हाँ सेम होगा क्या? डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा सर। डायरेक्शन अपोजिट होगा। पर यहाँ क्या डेफिनेशन में डायरेक्शन की बात कर रहा है या लाइन का बात कर रहा है?
लाइन का इनका बात लाइन का बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन का हम यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन का। तो समझ में आया क्या, कोई भी दो वेक्टर हाँ सर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेम लाइन में ला सकते हैं। और सेम लाइन में सर। यदि हम ले आए तो वो कैसा वेक्टर हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। कोलाइनर वेक्टर को सर तुम सब थोड़ा सा रहम करो, ये कि काम हो जाए तो फिर म्यूट करके रखो यार। को मतलब सेम, लाइन लीनियर मतलब लाइन, को मतलब क्या, सेम, लीनियर मतलब लाइन। लाइन। ठीक, ये हजरत अली कौन है तुम्हारे, तुम माइक ऑन मत करना बच्चे, क्योंकि तुम्हारे बाहर से सराउंडिंग से थोड़ा नॉइज आ रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तुम सब बच्चे यदि म्यूट मतलब हटा रहे हो ना, अनम्यूट यदि कर भी रहे हो ना, तो दिक्कत क्या आता है, तुम्हारे आसपास की आवाज परेशान करता है। ऐसे यदि शांत जगह पर बैठ के क्लास किया जाए ना, तो सब अनम्यूट करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, बट आसपास की आवाज परेशान करने लगता है। ओके, यदि शांत जगह पे नहीं हो तो तुम म्यूट अनम्यूट बहुत सोच समझ के करना। ओके, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी समझो बच्चे। और ज्यादा डिस्टर्ब होगा, मैं परेशान होगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलो, तुम्हारे कारण फिर सबको म्यूट करता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आता है। को मतलब सेम, लाइन मतलब लिनियर मतलब लाइन। तो वैसे दो वेक्टर जिसको हम पैरेलल शिफ्ट करके लाइन एक सेम लाइन पे ला सके, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, तो देखो, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों वेक्टर आएगा क्या। हाँ सर। आएगा हाँ इसमें सर। एक तरह से पैरेलल हाँ सर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों आ जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में बोले तो लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर क्या होता था, पैरेलल, एंड अनलाइक वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, अनलाइक। ठीक, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं। सर आप खुद म्यूट कर दीजिए सबको प्लीज, प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो, अब बच्चे सब समझ गए, सब तुम सब समझदार हो ही। चलिए हम चलो, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ना। अब जब कोलिनियर वेक्टर होता है ना, तो एक तरह से थोड़ा बहुत उस दोनों में हम कुछ ना कुछ रिलेशन कर लेते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक, और कुछ नया नहीं है, जो तुम पुराने करते थे ना पहले, उसी तरह से। ठीक, नोट्स में भी हो सकता है तुमने उतार लिया होगा, है ना, नहीं उतारा होगा, कुछ छूट गया होगा, कोई बात नहीं, पीडीएफ से कवर कर लेना। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या हुआ कि तुम्हारे पास मान लो एक ये लाइन है, ठीक, और दूसरा लाइन ये है। ठीक, क्लियर, ये है 2 मीटर का और ये है 4 मीटर का, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। क्या ए और बी में हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं क्या, क्या हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल्स टू 2a होगा सर, है कि नहीं अच्छा बच्चे, हाँ सर। यस कोई डाउट सर, तो नहीं। यस सर। दिख रहा है कि बी जो है वो ए के क्या है, 2 गुना लंबाई का है, तो हम बोल देंगे बी इक्वल्स टू 2a, कोई डाउट नहीं। ठीक, सर अगला पॉइंट, यहाँ है एक लाइन सी और यहाँ है एक लाइन डी। अब हमें ये नहीं पता कि मतलब सी डी से कितना छोटा है, तो क्या यहाँ हम d इक्वल्स टू सी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। पर हाँ यहाँ सर 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें, अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है ना, 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 2.5 टाइम्स है कि नहीं बच्चे।
तो इस केस में क्या हम कुछ हाँ, नया सर। एक चीज लेमडा ले सकते हैं क्या, जो कि अननोन है? ये 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है कि नहीं? जब हमें चीज का वैल्यू नहीं पता हो तो एक सिंबल ले लेते हैं क्या, ABCDEFGH कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं बच्चे, XYZ है कि नहीं? तो इस केस में हम क्या, हाँ हाँ सर। ये कुछ भी नया नहीं है कि नहीं? इस केस में हम क्या कह सकते हैं, D इक्वल्स टू लेमडा इंटू C, जहां बताना लेमडा 1 से छोटा होगा या बड़ा। 1 से बड़ा होगा। ऐसा नहीं, क्यों? 1 से बड़ा होगा। क्योंकि सर इस तरह से लिखेंगे तो D चूंकि बड़ा है C से, है ना, तो ऊपर हो बड़ा वैल्यू और नीचे हो छोटा वैल्यू, तो वो वैल्यू डिवाइड होकर कितना आएगा, 1 से बड़ा आएगा, है कि नहीं? हाँ, चलो सर। हाँ सर। सेम बच्चे ऐसा ही वेक्टर में भी करते हैं। वेक्टर में सोचो अब क्या है गया, क्या ये दोनों यदि पैरेलल है तो कोलिनियर वेक्टर है क्या? हाँ सर। यदि हाँ हेलो सर। होगा तो फिर। हाँ ये सर। यदि ये दोनों वेक्टर होता, यहां से सोचो, तो क्या हम B वेक्टर बराबर 2A वेक्टर लिख लेते हैं क्या? डायरेक्शन तो सेम ही है और मैग्नीट्यूड यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? इस तरह से हम लिखते हैं। अब मैं बता हाँ, रहा सर। हूँ, ठीक। अब मान लो कि ये C लाइन नहीं था बल्कि C वेक्टर था, और D लाइन नहीं था बल्कि D वेक्टर था, तो क्या इस जगह पे हम क्या D इक्वल्स टू लेमडा इंटू C इस तरह से हम लिखेंगे? क्लियर? क्या याद रह जाएगा क्या? क्यों लिखेंगे, समझ में आया क्या? एक तरह से यहाँ क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड का है। दीजिए। हाँ हाँ, यहाँ दोनों में क्या आ रहा है, पहले लाइन वाले और यहाँ में क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। जो डायरेक्शन LHS का होगा क्या वही RHS का होगा डायरेक्शन क्या? जो डायरेक्शन LHS का है मतलब D का, वही डायरेक्शन क्या किसका होगा, C का होगा। ठीक है। अच्छा, हाँ लेमडा सर। क्या करेगा, लेमडा तो एक वैल्यू है कि नहीं? जैसे लेमडा, जैसे मान हाँ लो कि सर। 50 न्यूटन इंटू, हाँ चलो रहने दो, चलो अब यहां से ध्यान में रखना बच्चे क्या, कि जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल हो, कोलिनियर वेक्टर हो, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर? क्या किस फॉर्मेट में, D इक्वल्स टू लेमडा इंटू C वेक्टर। क्लियर? क्या D इक्वल्स टू लेमडा इंटू C वेक्टर, ठीक ठीक। हाँ, सर। लेमडा क्या होगा, लेमडा यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और यदि डायरेक्शन अपोजिट